गोकुलधाम सोसाइटी में फिर से लौट आया भूत। जी हाँ दोस्तों, एक बार हमें फिर से ये कहानी देखने को मिलेगी, भूतिया कहानी कुछ इस प्रकार से है। मुंबई की एक नम, भारी और तेज हवा वाली रात थी। गोकुलधाम सोसाइटी में हर घर में बिजली गई हुई थी। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की टिमटिमाहट बाकी थी। ब्लॉक की टेरिस से एक अचानक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ। तारक मेहता की पत्नी अंजलि सबसे पहले उठी। तारक, ये आवाज आपको भी सुनाई दी? तारक बोले, हाँ। औरत की चीख थी, लग रहा है कोई मुसीबत में है। सारे सोसाइटी वालों की नींद जग गई। टेरिस पर परछाई। भिड़े मास्टर हाथ में टॉर्च लेकर भिड़े स्ट्राइक में बोले, मैं वैज्ञानिक का शिक्षक हूँ, डर किस बात का, मैं खुद जाकर देखता हूँ। टप्पू सेना भी पीछे आ गई, हम भी चलेंगे, हम थोड़ी डरते हैं। भिड़े मास्टर जैसे ही टेरिस पर पहुंचे, एक काली परछाई हवा में तैरती हुई दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, सफेद साड़ी और लाल आंखें। भिड़े मास्टर चिल्लाए, जय महाराष्ट्र, और नीचे दौड़ते हुए आ गए। अगले दिन पूरी सोसाइटी में खबर फैल गई, ब्लॉक की टेरिस पर भूत हैं। अय्यर बोले, बाबा रे, मैं तो अब बबीता को छत पर कपड़े सुखाने नहीं भेजूंगा। बबीता डर से सिमट गई। हाँ, हाथी ने कहा, डर से तो मेरी भूख ही मर गई, और वो तो बहुत ही मुश्किल है। जेठालाल ने दुकान बंद कर दी। हमारे बापूजी ने कहा था, भूत प्रेत से दूर रहना चाहिए। अगले दिन भिड़े ने सारी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। सीसीटीवी का राज। सोसाइटी की मीटिंग बुलाई गई। भिड़े बोले, हम डर से नहीं, विज्ञान से काम करेंगे। सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज निकाले, कंप्यूटर चलाया गया। रात 12 बजे पर रिकॉर्डिंग देखी गई और उसमें सच में दिखी एक औरत टेरिस पर चल रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। सभी चौंक गए। पोपटलाल का दावा था। पोपटलाल बोले, ये तो वही आत्मा है जो सालों पहले इस इमारत में मरी थी। मैंने इस पर रिपोर्ट पढ़ी थी। उसे उसके पति ने धोखा दिया था और उसने टेरिस से छलांग लगा ली थी। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। सोसाइटी का माहौल अब और डरावना हो गया। बच्चे डर के मारे अपने कमरे में बंद, महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। हर रात अब कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। जेठालाल के घर से अचानक पंखा अपने आप घूमने लगता है। बबीता जी के घर में आईने पर ल्यू लिखा दिखता। बीड़े के साइंस लैब में सारे बल्ब एक साथ उड़ जाते हैं। सोसाइटी में पंडित बुलाया गया। पंडित जी बोले, यहाँ आत्मा अपूर्ण इच्छा के कारण बंधी है और अब उसकी बात पूरी नहीं होगी, वे यहाँ से नहीं जाएगी। टप्पू सेना की खोजबीन। टप्पू सेना हमेशा की तरह काम में लग गई। गोगी ने बिल्डिंग का पुराना नक्शा निकाला। सोनू ने पुराने अखबार की रिपोर्ट खंगाली। गली में रहने वाले पुराने चौकीदार काका से पूछा। तब पता चला 1995 में इसी टेरिस से मंजरी देवी नाम की महिला गिरी थी। उनका पति विदेश भाग गया था। मंजरी देवी की आखिरी इच्छा थी, मेरे गहने मेरे बेटे को मिले। तहखाना का सच। टप्पू सेना को तहखाने में एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक खोला गया। उसमें कुछ पुराने कपड़े, खत और सोने के गहने। एक चिट्ठी थी, मेरे बेटे रोहित के नाम, मंजरी। तारक मेहता बोले, अगर हम उस बेटे को ढूंढ पाए, शायद आत्मा को शांति मिल जाए, आत्मा को मुक्ति। कुछ खोजबीन के बाद रोहित नाम के व्यक्ति से संपर्क हुआ, जो अब पुणे में रहता था। वे गोकुलधाम आया। जैसे ही अपने माँ का ट्रंक हाथ में लिया, पूरी सोसाइटी की हवा चलने लगी। टेरिस पर सफ़ेद रोशनी दिखी और फिर सब शांत हो गया। मंजरी देवी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। मंजरी देवी की आत्मा को शांति मिलने के कुछ दिन बाद गोकुलधाम में सब कुछ सामान्य हो गया था। जेठालाल वापस दुकान जा रहे थे। भिड़े मास्टर रोज साइंस क्लास ले रहे थे और टप्पू सेना क्रिकेट खेल रही थी। लेकिन एक रात बी ब्लॉक की लिफ्ट में फिर से वही हंसी सुनाई दी। हाहाकार में लौट आई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून से लाल निशान थे। अब मेरी बारी। अध्याय। दूसरे दिन आत्मा का पहला शिकार बना भिड़े मास्टर। रात को उन्होंने सपना देखा कि औरत उन्हें बुला रही है, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, और कहती है, मुझे न्याय दो, मैं लौट आई हूँ, मुझे अब शांति चाहिए। सुबह उठे तो माथे पर पसीना और तकिए पर पानी के छींटे थे, जैसे किसी ने उन्हें गीला कर दिया हो। लिफ्ट अब रोज रात 2 बजे अपने आप चलती, ऊपर जाती फिर नीचे, और हर बार अंदर से आती हंसी।
सोसाइटी वालों ने फैसला किया लिफ्ट बंद करो, लेकिन अब इंजीनियर आया उसे ठीक करने वे घबराया हुआ था। पोपटलाल की परछाई। अब पोपटलाल पर असर होने लगा। एक रात वे अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक उन्होंने खिड़की के बाहर अपनी की परछाई को अलग हरकत करते देखा। परछाई हंस रही थी और कह रही थी, पोपटलाल तू कभी शादी नहीं करेगा जब तक मैं हूँ। वो चाय छोड़कर भागे और बोले, अब तो मैं ही नहीं, भूत भी मेरी शादी नहीं होने देना चाहता। रहस्य खुलता है। टप्पू सेना फिर एक्शन में आई। सोनू को एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली 1990 में। इसी गोकुलधाम में एक युवती गायब हुई थी, नाम रत्ना। लोग कहते थे कि वो लिफ्ट में आखिरी बार दिखी गई थी, फिर कभी नहीं मिली। गोकी और टप्पू ने तहकात में लिफ्ट सॉफ्ट को खंगाला। वहाँ एक पुराना लॉकेट मिला जिसमें रत्ना की तस्वीर थी। रत्ना की आत्मा की कहानी सोसाइटी में एक वृद्धा सरला अम्मा की रहती थी जो 25 साल से वहीं थी। सरला अम्मा ने बताया, रत्ना मेरी भतीजी थी, बहुत सुंदर और चुलबुली। उसे ब्लॉक के चौकीदार से प्यार हो गया था, लेकिन चौकीदार ने उसे धोखा दिया। एक रात वो लिफ्ट गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तब सबने कहा कि भाग गई, लेकिन मुझे पता था वो मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था। अब आत्मा वापस आई थी इंसाफ के लिए। चौकीदार का राज। टप्पू सेना ने जांच पड़ताल की और पाया कि उसे वक्त चौकीदार अब नासिक में है। उसका नाम था रणधीर। रणधीर को गोकुलधाम लाया गया। जैसे ही वे लाया, लिफ्ट अपने आप खुल गई और उसने रत्ना की परछाई दिखी। रणगिरी कांप गया। मैंने, माफ़ कर दो, हाँ मैंने ही उसे धक्का दिया था। मैं डर गया था कि हमारा रिश्ता उजागर हो जाएगा। सोसाइटी के सब लोग संदबद्ध रह गए। आत्मा को न्याय, पुलिस को रणनीति के कुलबियत मिल गई। रत्ना के परिवार को नया मिला। रात को रत्ना की आत्मा फिर दिखी, पर इस बार वह हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मुझे शांति मिली। गोकुलधाम का हर दिल सच्चा है और मैं अब जा रही। और फिर सफ़ेद रोशनी के साथ वह गायब हो गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।